थोड़े से पैसे के लिए ऐसा करता है? पहचान का है, रिश्तेदार है, अग्रीमेंट है तो गवाह करे। मत करो। मैं सबकी असलियत बताऊं। 5 के भाव में प्याज का सौदा किया, 15 के भाव में लहसुन का सौदा किया, पैसे लेन देन का अग्रीमेंट किया, दो गवाह है। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो फोन नहीं उठाता, कहीं दिखाई नहीं देता। जमीन प्रॉपर्टी का सौदा किया, नियत बदल गई, विवाद हुआ, पैसा फंस गया। अब बताओ दुनिया क्या फर्जी लोगों से भरी पड़ी है यार। एक ही समाज है, एक ही क्षेत्र में रहते हैं, किसी को बताने में भी शर्म आती है। स्टैम्प पेपर है, गवाह है, कानून है, पुलिस है, फिर भी आदमी पैसे लेके मुकर जाता है। इतनी व्यवस्था होने के बावजूद अगर ऐसा हो सकता है, अब असली सवाल तो सोचिए उस जगह क्या होगा जहां इनमें से कुछ भी नहीं है। ना कोई जान पहचान, ना कोई गवाह, ना कोई व्यक्ति, ना मालिक का पता, ना कंपनी का ऑफिस एड्रेस मालूम, ना ये मालूम कि कंपनी चला कौन रहा है, ना ये पता कि ऐप और वेबसाइट देश के अंदर से चल रही है या देश के बाहर से। सिर्फ एक ऐप है, एक वेबसाइट है और बड़े बड़े वादे करने वाले स्वार्थी बिचौलिए। और हम क्या करते हैं? हम अपना पैसा उसमें डाल देते हैं। भाई कौन सा नशा करते हो? जिस आदमी को जिंदगी में देखा तक नहीं, जिस कंपनी के मालिक का नाम जानते तक नहीं हो, जिस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है यह मालूम नहीं, उस कंपनी के हाथ में अपनी जिंदगी की कमाई दे देते हो। और अगर पैसा फंस गया, किसके पास जाओगे? किससे शिकायत करोगे? कौन गवाह बनेगा? कौन पैसा वापस दिलाएगा? पुलिस भी तब मदद कर पाएगी जब सामने वाला व्यक्ति या संस्था पहचान योग्य हो और कानून और देश की सीमा के दायरे में आता हो। और अगर सामने वाला व्यक्ति विदेश में बैठा हो, उसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी हो, उसका असली नाम किसी को मालूम ना हो, वो आपका पैसा लेकर फुर्र हो गया, तो आप क्या करोगे? खुद सोचिए। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, हमारे देश में फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कितनी बड़ी व्यवस्था है। सेबी और IRDA है, एमफी और RBI है, कंपनी लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन के रेगुलेशंस हैं, कोर्ट्स हैं, पुलिस है, लीगल सिस्टम है। फिर भी धोखाधड़ी पूरी तरह से बंद नहीं है, क्योंकि बेईमान लोग नए नए तरीके खोजते रहते हैं, नए नए बेईमान पैदा होते रहते हैं। कभी फर्जी चिट फंड, कभी फर्जी चेन सिस्टम, कभी फर्जी डिपॉजिट, कभी फर्जी पोंजी स्कीम, कभी अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग, कभी डब्बा ट्रेडिंग, कभी किसी डिजिटल टोकन या क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के नाम पर। नाम नया होता है, तरीका नया होता है, लेकिन हमेशा निशाना आपका पैसा होता है। और एक बात और समझिए, रेगुलेटेड मार्केट का मतलब यह नहीं है कि नुकसान हो ही नहीं सकता। मार्केट में रिस्क रहेगी, लेकिन रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में कम से कम किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्या रूल है, क्या डिस्क्लोजर है, समस्या होने पर कहाँ जाना है, समाधान क्या होगा, इस सब की व्यवस्था होती है। इसलिए पैसा लगाने से पहले सिर्फ ये मत पूछिए कि कितना मिलेगा, पूछिए किससे मिलेगा, और अगर समस्या हुई तो मैं कहाँ जाऊँगा। और देखिए हमारे सामने रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए म्यूचुअल फंड के बारे में सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे लोग, ट्रस्टेड सेलिब्रिटी, म्यूचुअल फंड सही है जैसे जागरूकता अभियान में दिख जाएंगे। म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है, लेकिन निवेश ऐसी व्यवस्था में कीजिए जिसके नियम और रेगुलेशंस और रिस्क आप समझते हो। किसी अनजान व्यक्ति को सुनकर निवेश मत कीजिए, या सिर्फ कहीं व्हाट्सएप ग्रुप में स्क्रीनशॉट देख करके निवेश मत कीजिए। पहले खुद रिसर्च कीजिए, रूल और रिस्क समझिए, तभी पैसा लगाइए। और अब शुरुआत की बात पर वापस आते हैं। आपको लगा होगा आज मैं किसी फर्जी व्यक्ति को एक्सपोज करने वाला हूँ। जी नहीं, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं उन सारे मामलों की बात कर रहा हूँ जो मैंने अपने आसपास लोगों को कहते हुए सुना है। भगवान की दया से हमारे आसपास बहुत अच्छे लोग हैं, प्यारे रिश्ते हैं, मुश्किल समय में साथ खड़े रहने वाले दोस्त और रिश्तेदार हैं। और सच कहूँ तो ऐसे लोगों का होना भी बहुत बड़ी दौलत है। यह वीडियो किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ एक सवाल है। जब हम अपने जानने वाले नजदीकी रिश्तेदार, दोस्त के साथ भी पैसे के लेन देन में सावधानी रखते हैं, तो अज्ञात लोगों द्वारा संचालित अनधिकृत प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाते समय इतनी लापरवाही क्यों? आप क्या सोचते हो? क्या भरोसा काफी है, या पैसे के मामले में रेगुलेशंस और वेरिफिकेशंस भी जरूरी है? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह बात किसी और को भी सुननी चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि पैसा कमाने से पहले मेहनत से कमाए पैसे को बचाना सीखना जरूरी है। थैंक यू।